ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के रण में आज चौथे चरण की 71 सीटों पर मतदान के साथ ही आधे से अधिक चुनाव हो चुका है, यानी आधे से अधिक जनादेश ईवीएम में बंद है। बेशक चुनावी माहौल कुछ भी रहा हो, बेशक किसी के पक्ष और विपक्ष में कोई लहर दिखाई न दी हो, लेकिन सामान्य धारणाओं से चुनाव का एक औसत आकलन किया जा सकता है। अभी तक सामान्य धारणा के खेल में विपक्ष नाकाम साबित हुआ है, लेकिन धारणा बन नहीं पाई है कि विपक्ष भाजपा और मोदी को चुनौती देने की स्थिति में है। धारणा विपक्ष के महागठबंधन की भी नहीं बन पाई है। धारणा पुख्ता होती जा रही है कि चुनाव मोदी बनाम क्षेत्रवाद है। अर्थात बंगाल की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा चुनावी चुनौती दे रही है। कांग्रेस और वाम मोर्चा बहुत पीछे हैं। ज्यादातर जगह मुकाबला चार कोणीय है, लिहाजा सर्वेक्षणों के जरिए आकलन किए जा रहे हैं कि इस बार बंगाल में भाजपा 8-10 सीटें जीत सकती है। हालांकि भाजपा का लक्ष्य 22 सीटें जीतने का है। ओडिशा का संदर्भ आएगा तो मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और भाजपा के बीच माना जा रहा है। आधी आधी संभावनाएं जताई जा रही हैं। 21 लोकसभा सीट वाले राज्य में भाजपा का एकमात्र सांसद 16वीं लोकसभा में था, लेकिन इस बार 6-8 सीटें जीतने के विश्लेषण सामने आए हैं। केरल जैसे राज्यों में वाम मोर्चा सत्तारूढ़ है और कांग्रेस नेतृत्व का यूडीए प्रमुख विपक्षी है। भाजपा ने इन दोनों के बावजूद अपनी जमीन तैयार की है। ईसाई संगठनों से मेल मिलाप किया है। स्थानीय स्तर पर जनसेना नामक पार्टी से गठबंधन भी किया है। केरल में भाजपा संघ ने हिंदूवादी जमीन पुख्ता की है, क्योंकि केरल की राजनीतिक सांप्रदायिकता रंग की होती है। यदि भाजपा केरल में भी 2 से 4 सीटें हासिल कर लेती है तो माना जाना चाहिए कि देश में धारणा और स्वीकार्यता का विस्तार भाजपा के पक्ष में हो रहा है। हालांकि दक्षिण के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सरीखे राज्यों में भाजपा जूझ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार के सामने कई सवाल अनुत्तरित रहे हैं, लेकिन फिर भी धारणा उनके अनुकूल क्यों है, ये किसी इवेंट के प्रबंधन मात्र का नतीजा नहीं हो सकता। सवाल किया जा सकता है कि कांग्रेस की 72,000 रुपए सालाना वाली न्याय योजना के पक्ष में स्वीकार्यता व्यापक तौर पर सामने क्यों नहीं आ पा रही है। धारणा के स्तर पर गरीबी हटाओ और ऐसी आर्थिक मदद के नारे जन आंदोलन क्यों नहीं बन पाए हैं। क्या कारण है कि बेरोजगारी या उपयुक्त रोजगार न होने के बावजूद नौजवान वर्ग एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहता है। अब तक आए सर्वेक्षणों का अध्ययन करने से यह साफ हो जाता है कि विरोधाभासी माहौल चित्रित करने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की औसतन लोकप्रियता बढ़ रही है। क्या कारण है कि चौकीदार चोर है एक राष्ट्रीय चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है। उसके उलट असंख्य लोग मैं भी चौकीदार आंदोलन में शामिल हुए हैं। वाराणसी में विपक्ष ने जो मोदी को वॉकओवर दिया है, उसके मद्देनजर भी धारणाओं ने करवट ली है। क्या कारण है कि कांग्रेस या समूचा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक साझा सशक्त और नामचीन उम्मीदवार चुनाव में नहीं उतार पाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 4 बार जिज्ञासा बनाई कि वो मोदी को चुनौती दे सकती है। कांग्रेसी सूत्रों से खबरें भी चलवाई गई। चुनावी विजय या पराजय तो बाद की बात है। काशी में मोदी का रोड शो आयोजित किया गया, वो भी अभूतपूर्व माना जा सकता है। अंधेरा छाने के बावजूद रोड शो जारी रहा। ऐसे शो राहुल, प्रियंका गांधी और अखिलेश डिंपल यादव ने भी निकाले हैं, लेकिन मोदी का रोड शो ही औसत धारणा में चर्चा का विषय क्यों बना रहा। यह भी आम आदमी की धारणा पर असर डाल सकता है कि हवाएं मोदी और भाजपा के पक्ष में है। नतीजतन बनारस, पूर्वी भारत और बिहार की कई सीटों को प्रभावित कर सकता है। बहरहाल अंतिम जनादेश तो 23 मई को ही सार्वजनिक होगा, वही आम चुनाव का अंतिम सत्य भी होगा। लेकिन यह चुनाव धारणाओं का बन गया है। किसी एक विशेष मुद्दे को चुनावी करार नहीं दिया जा सकता। फिलहाल तो यही नारा चल रहा है कि आएगा तो मोदी ही। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।